हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद खुशी। आज हम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नेम है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन हमें क्या कहती है। So now the rate of disintegration of a radioactive substance at any instant is directly proportional to the number of atoms remained undecayed in the sample at that instant. So law of radioactive decay की definition हमें क्या कहती है कि जो rate of disintegration है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टू द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्ड अनडिकेड इन द सैंपल एट द सेम इंस्टेंट। जितने नंबर ऑफ एटम्स जो क्या हैं वो अनडिकेड रहते हैं, ठीक है, सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो क्या रहते हैं, अनडिकेड रहते हैं सैंपल के अंदर। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर रिमेन्ड अनडिकेड इन द सैंपल, जो कि सैंपल के अंदर डिके नहीं हुए हैं एट द सेम इंस्टेंट। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। सो नाउ सपोज कि एन नॉट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, एन नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे पास अनडिकेड हैं, जो हमारे पास डिके नहीं हुए हैं। ओके, सो एंड डी एन हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि हमारे पास डिके हो रहे हैं कितने टाइम के ऊपर, एट द डी टी, ठीक है। डी एन जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो डिके कर रहे हैं डी टी टाइम के अंदर, ठीक है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लगा दो, पहले इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगा दो कि डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, where dn upon dt denotes the rate of disintegration, ठीक है, of a radioactive substance and n denotes the number of undecayed atoms, ठीक है। so dn upon dt is directly proportional to n। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम क्या लिख देंगे, माइनस द लैम्डा इंटू एन। लैम्डा यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिके कांस्टेंट है, और नेगेटिव साइन हमारे पास इसीलिए आया क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, एन हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, डी एन वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ, डी एन अपॉन एन एक साइड ले गए, ये डी टी को इस साइड ले गए, माइनस द लैम्डा इंटू डी टी, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस द लैम्डा इंटू डी टी। अब तो क्या करो, दोनों साइड्स के ऊपर इंटीग्रेशन कर दो, दोनों डी एन अपॉन एन की इस साइड इंटीग्रेशन कर दी और यहाँ पे माइनस द लैम्डा इंटू डी टी की एक साइड इंटीग्रेशन कर दी। जब इसकी इंटीग्रेशन की हमारे पास क्या आया, लॉग ई एन, हमारे पास क्या आया, लॉग ई एन। जब इसकी इंटीग्रेशन की डी टी के रिस्पेक्ट तो हमारे पास क्या आया, माइनस द लैम्डा इंटू टी प्लस के हमारे पास कांस्टेंट आया है। ये कांस्टेंट हमने क्यों लिखा, जब हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं गिवन होती है तब हम प्लस एक कांस्टेंट लिख देते होते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट गिवन नहीं थी तो हमारे पास क्या लिख दिया हमने, प्लस के विच इज़ अ कांस्टेंट हियर। ओके, नाउ इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट करके चलेंगे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो नाउ व्हेन, अब सपोज करिए कि व्हेन हमारे पास t क्या है, टाइम 0 है, तो हमारे पास n n नॉट के इक्वल है, ठीक है। व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू n नॉट। इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, टाइम 0, ये टर्म तो हमारे पास 0 हो गई, क्या बचा, n हमारे पास n नॉट के इक्वल है तो log e n नॉट इज इक्वल टू k। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकल आई, log e n नॉट। सो इसी k की वैल्यू को हम इसी फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा पुट कर देंगे, log e n इज इक्वल टू माइनस द लैम्डा इंटू टी, माइनस द लैम्डा इंटू टी प्लस के की वैल्यू क्या निकली, लॉग ई एन नॉट, यहाँ पे पुट कर दी लॉग ई एन नॉट। ओके, अब हम क्या करेंगे, लॉग वाली टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, लॉग ई एन माइनस लॉग ई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस द लैम्डा इंटू टी। ओके, सो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि लॉग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए अपॉन बी। वही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, log e n माइनस log e n नॉट इज इक्वल टू log e n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस द लैम्डा इंटू टी, ठीक है। अब सेम क्या करेंगे, log को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस द लैम्डा इंटू टी। यहाँ से हमारे पास n किसके इक्वल आया, n इज इक्वल टू n नॉट उस साइड ले गए, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस द लैम्डा टी। ये हमारे पास जो है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, दैट द रेडियोएक्टिव डिके ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ। यहाँ से हमें ये शो हो रहा है कि जो रेडियोएक्टिव डिके है वो किसके अकॉर्डिंगली ऑकर कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके।